PCS। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आयुष के ऑल अपडेट्स की, फिर चाहे वो हमारा आयुष का ऑल इंडिया कोटा हो या हमारे सारे स्टेट हों। सो फ्रेंड्स, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि लेटेस्ट आयुष के रिगार्डिंग काउंसलिंग में क्या क्या चल रहा है। काफ़ी स्टेट हैं जिनका सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड डन हो चुका है, स्टे का शेड्यूल भी आ चुका है। कुछ स्टेट हैं जिनका मॉपअप राउंड भी फ्रेंड्स आ चुका है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आयुष के ऑल इंडिया कोटा AA CCC की। इसका फ्रंट फर्स्ट सेकंड एंड मॉपअप डन हो चुका है और हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इनकी क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही थी, क्या किस रैंक पे क्लोज हुआ था आयुष का ऑल इंडिया, वो हमने आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट का बताया था। अभी फ्रेंड स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल भी वेबसाइट पे रिलीज़ हो चुका है। 18 अप्रैल को पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट, आपकी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड मॉपअप डन हो गया है तो कितनी सीट्स आपकी अभी अवेलेबल रह गई हैं, वो सीट मैट्रिक्स आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी AA CCC.gov.in पे। एंड सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द AA CCC वेबसाइट 10 AM ऑफ 19 अप्रैल से लेके 11:55 PM और 20 अप्रैल तक सबमिशन ऑफ विलिंगनेस। अगर आप विलिंगनेस सबमिट करना चाहते हैं तो 19 से 20 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास, 1 डे का, आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट मतलब आपको जो रिजल्ट होता है, प्रोविजनल रिजल्ट जो होता है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे 21 अप्रैल एंड 22 अप्रैल, यहाँ 2 डेट मेंशन है, इन दोनों में से एक दिन रिलीज़ हो जाएगा। 21 अप्रैल इवनिंग तक या 22 अप्रैल को मॉर्निंग तक रिलीज हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ये फ्रेंड फाइनल रिजल्ट है हमारा, ये भी यहाँ पे 22 अप्रैल ही है, मतलब इवनिंग 5 PM तक फाइनल रिजल्ट भी वेबसाइट पे आ जाएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। वो आपको 23 से 29 अप्रैल तक का टाइम है, 5 डेज़ का, आप उसमें जाएंगे। अभी फ्रेंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ का भी कुछ भी नहीं आया है शेड्यूल। ये 85% स्टेट कोटा का सेकंड राउंड का शेड्यूल आया था, जो परसेंटाइल रिडक्शन हुआ था, डिडक्ट हुए थे परसेंटाइल, उसका उसमें सिर्फ अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आया था, आगे का चॉइस फिलिंग वगैरह का शेड्यूल नहीं आया था। अभी हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो फ्रेंड महाराष्ट्र का फर्स्ट एंड सेकंड राउंड डन हो चुका है और यहाँ पे अभी कोई न्यू मॉपअप का शेड्यूल नहीं आया है। MP की बात करते हैं तो MP का फ्रेंड 85% का फर्स्ट सेकंड एंड मॉपअप जो हमारा स्टेट कोटा का होता है वो डन हो चुका है। 15% का भी फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड डन हो चुका है, मॉपअप का शेड्यूल नहीं आया। पौंडुचेरी का फ्रेंड डन हो चुका है रजिस्ट्रेशन, मॉपअप का भी डन हो चुका है। अभी पंजाब की बात करें तो फ्रेंड पंजाब का मॉपअप का शेड्यूल में सिर्फ इतना आया था कि 13 अप्रैल आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, उसके आगे आपका जो रिजल्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका कोई शेड्यूल अभी नहीं आया है। राजस्थान की हम बात कर ले तो फ्रेंड राजस्थान में भी मॉपअप का शेड्यूल अभी रिलीज़ नहीं किया है। तेलंगाना में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फेब को डन हो गए थे BHMS के, उसके आगे का कोई अभी शेड्यूल नहीं आया था। सेकंड राउंड का आया था वेब ऑप्शन एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा फ्रेंड आप जानते हैं 2 कोटे होते हैं, एक होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा 85% के लिए जो स्टेट कोटा वाला होता है, एक होता है मैनेजमेंट कोटा 15% के लिए। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए सेकंड राउंड का वेब ऑप्शन आया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ था तो वो सेकंड राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, या आपने अपग्रेड वगैरह के लिए डाला था तो आप वहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यूपी का फ्रेंड फर्स्ट सेकंड डन हो चुका है। मॉपअप का फ्रेंड ऑफलाइन ऑन स्पॉट एंट्री, मॉपअप का शेड्यूल ऑफलाइन था आपका, तो फ्रेंड आपका भी ऑफलाइन ऑफ स्पॉट एंट्री चल रहा है। आपको वहाँ पे मतलब जाना पड़ेगा, जो भी मतलब आपने फिल किए हैं उसमें आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक पेपर डाउनलोड होगा, वो आपको डाउनलोड करना, उस पर डिटेल्स होंगी। IPU की बात करें तो फ्रेंड IPU की हम बात करते हैं तो IPU का मॉपअप का आया था बट पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि फ्रेंड वेट फॉर न्यू नोटिस 18 अप्रैल को उन्होंने बोला है, तो 18 को न्यू नोटिस आएगा तब हम आपको बताएंगे। बिहार की बात करें तो फ्रेंड बिहार में भी मॉपअप राउंड का ऑफलाइन शेड्यूल है। मॉपअप में मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए बट विल वी स्टार्ट ऑन 18 अप्रैल, ऑफलाइन स्लॉट वाइट। आपकी फ्रेंड 18 अप्रैल से बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है मॉपअप राउंड की। आपका स्लॉट वाइज ऑफिशियल वेबसाइट जो है बिहार की, फ्रेंड यहाँ पे नोट है https.bccboardbihar.gov.in पे ऑफलाइन स्लॉट वाइज शेड्यूल आ चुका है। आपका जो UG मैक ID है, PG मैक ID है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, उसके थ्रू फ्रेंड आपका स्लॉट आ जाएगा कि किस दिन का किस टाइम का आपका बुक है और आपको किस डेट को जाना है। उसमें फ्रेंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने ओरिजिनल ले जाने होते हैं, प्लस फोटोकॉपीज़ भी ले जानी होती हैं, और आपका ये ऑफलाइन ही होता है। आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह, सीट अलॉटमेंट वगैरह सारा प्रोसेस आपका वहीं डन होता है, और आपकी जो फीस होती है, ट्यूशन फीस जो होगी वो आपको एज अ DD लेके जानी होती है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक में जाके बनवाना होता है।
एंड अगर डिमांड ड्राफ्ट आप नहीं बनवा रहे हो तो आप अपनी चेकबुक ले जा सकते हैं, जिससे वहाँ जाके आपको इशू ना हो। केरला की बात करें तो फ्रेंड केरला का फर्स्ट एंड सेकंड डन हो चुका है। कल ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस रिलीज हुआ था। मॉपअप राउंड का शेड्यूल फ्रेंड रिलीज हो चुका है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट ओपन फॉर ऑनलाइन ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। केरला में मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो जिन कैंडिडेट ने नहीं किए थे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 13 अप्रैल परसों से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 16 अप्रैल, कल आपकी लास्ट डेट है 4 PM तक। एंड पब्लिकेशन ऑफ अलॉटमेंट 20 अप्रैल को आपका यहाँ पे रिजल्ट भी रिलीज हो जाएगा वेबसाइट पे। 21 से लेके 23 तक आपका ज्वाइनिंग टाइम एट द अलॉटेड कॉलेज। जो भी सीट आपको केरला में अलॉट हुई है उसमें आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस 21 से लेके 23 तक चलेगा। ऑल द कॉलेज अथॉरिटीज शुड अप्रूव एंड सबमिट द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये फ्रेंड वो है कि जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है उसकी एक वेबसाइट जो ये पूरी लिस्ट बनाएगी किन किन कैंडिडेट को कहाँ कहाँ सीट मिली, और जो भी सिस्टमेटिक वे में होता है उन्हें सौंप देंगे कि इन कैंडिडेट को यहाँ यहाँ मिला है। हिमाचल का फ्रेंड आपका मॉपअप का रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग का न्यू शेड्यूल नहीं आया है, अगर आएगा तो आपको EDUSS की चैनल के वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उड़ीसा में फ्रेंड सेकंड राउंड का आया था कि आपकी 10 अप्रैल लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की, जो कि अभी इंक्रीज़ हो गई है। अभी आपकी 16 अप्रैल 5 PM हो गई है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कल तक आप यहाँ पे अपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हरियाणा की फ्रेंड अभी हम बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में आपका मॉपअप का शेड्यूल, मॉपअप की जो काउंसलिंग थी वो प्रोसेस में थी, चल रही थी। आपकी फ्रेंड यहाँ पे 19 अप्रैल को लास्ट डेट थी। आज हमारी 15 अप्रैल है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका जो रिजल्ट आया है उसके थ्रू आपको प्रिंट वगैरह सब निकाल के रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदर फॉर्मेलिटीज़ विद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एट अलॉटेड कॉलेज। आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर निकलेगा उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितने बजे किस टाइम कहाँ जाना है, DD वगैरह की इन्फॉर्मेशन फ्रेंड आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। उत्तराखंड की बात करते हैं फ्रेंड, तो उत्तराखंड का मॉपअप डन हो चुका है। अब स्ट्रे का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। उत्तराखंड में जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिली है रिजेक्टेड लिस्ट आज रिलीज की गई है, उसके अलावा कुछ भी न्यू नहीं आया है। कर्नाटका में फ्रेंड फर्स्ट एंड सेकंड राउंड डन हो चुका था एंड कर्नाटका ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे फ्रेंड नोट है cetonline.karnatak.gov.in, इस पे फ्रेंड मॉपअप राउंड के लिए शेड्यूल रिलीज़ किया है। हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर लोअर परसेंटाइल क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो आयुष का परसेंटाइल रिडक्शन हुआ था परसेंटाइल में, ये उनके लिए है। ये मॉपअप का ही शेड्यूल है। बट जिन कैंडिडेट का वहाँ पे फ्रेंड जो डिडक्शन हुआ था उसमें उसके अकॉर्डिंग जिन शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने हैं। जैसे जनरल 5% का डिडक्शन हुआ था, जनरल, OBC, SC ST एंड आपकी जो कैटेगरी है इन सब में। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। लास्ट डेट ऑफ पे द फीस 18 अप्रैल अप टू 2 PM तक आपके रजिस्ट्रेशन है एंड 5 to 6 PM तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं अगर आपने नहीं की है तो। बट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद फीस का ही आएगा, तो फीस भी हाथ के हाथ ही कर दीजिएगा। 19 अप्रैल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली टू लोअर परसेंटाइल क्वालिफाइड रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फ्रेंड ये जो शेड्यूल है मॉपअप का ये हमारा लोअर परसेंटाइल कैंडिडेट्स के लिए ही आया है। तो ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है काउंसलिंग का, ये इन्हीं कैंडिडेट के लिए जिनके लोअर परसेंटाइल हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 19 अप्रैल को जाना है। रिपोर्टिंग एट 9:30 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन KEA बैंगलोर, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फ्रेंड मॉपअप राउंड ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट एट KEA 18 क्रॉस मलेश्वरम बैंगलोर। आपका ही मॉपअप का शेड्यूल ऑफलाइन है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन हो रहे हैं, बाकी पूरा प्रोसेस आपका ऑफलाइन होगा। तो फ्रेंड जानते हैं आप आयुष में हमारे आयुर्वेदिक के कोर्स होते हैं, होम्योपैथिक के होते हैं, यूनानी के होते हैं, योगा के होते हैं एंड हमारा जो नेचरपैथी होता है इसके कोर्स होते हैं। तो फ्रेंड सबका इन्होंने अलग अलग दे रखा है कि किस कोर्स वाले को कैंडिडेट्स को किस दिन जाना है। तो फ्रेंड 21 अप्रैल को उन कैंडिडेट्स को जाना है जिन्होंने आयुर्वेदा, जिन्होंने BAMS के कोर्स के लिए काउंसलिंग ली है। रिपोर्टिंग एट 9:30 और आपका जिन कैंडिडेट की रैंक 1 से लेके टू लास्ट रैंक है ऑल इंडिया के हिसाब से, उन सभी कैंडिडेट को 21 अप्रैल को 9:30 AM, ये एड्रेस फ्रेंड सबका सेम ही है, KEA 18 क्रॉस मलेश्वरम बैंगलोर, यहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करनी है। 22 अप्रैल को होम्योपैथिक एंड यूनानी, जो हमारा BA HMS एंड BOMS के लिए जिन कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग ली है उन्हें रिपोर्टिंग एट 9:30 22 अप्रैल को जाना है। फर्स्ट टू लास्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। 23 अप्रैल योगा एंड नेचरपैथी। सो फ्रेंड हमारे जो BAYMS एंड BNUS के कोर्स होते हैं ये उनके लिए है। रिपोर्टिंग एट 9:30 उन कैंडिडेट को 23 अप्रैल को जाना है।
और 1 to लास्ट रैंक CET। ये फ्रेंड कर्नाटक स्टेट के कैंडिडेट के लिए है क्योंकि इसमें CET है। ठीक है फ्रेंड, तो जिन कैंडिडेट ने योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए अप्लाई किया है, काउंसलिंग लिए, उन्हें 23 अप्रैल को 9:30 रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। तो फ्रेंड आप जब वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपकी वहीं पे आपको चॉइस फिलिंग का पूरा परफॉर्मा देंगे, उसमें आपको अपनी चॉइसेस ऐड करनी होगी और आगे का जो भी आपका होगा वो सारा ऑफलाइन ही होगा। आपको बस वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट DD वगैरह लेके पहुँचना है। DD आपका कितने को होगा फ्रेंड्स, जो फीस स्ट्रक्चर आया है उसके हिसाब से फ्रेंड आपको DD बनवा लेना है। 23 अप्रैल को लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। 23 अप्रैल होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदा। जिन कैंडिडेट ने BA MS एंड BHMS की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है उन्हें 23 अप्रैल को 5:30 PM तक वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए पहुँचना है, जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ है। 25 अप्रैल को जिन कैंडिडेट ने VYS के लिए एंड BNYS के लिए किया है अप्लाई, उनको 25 अप्रैल 5:30 PM तक 25 को जाना है। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। सेकेंड राउंड में आपकी ऑफलाइन थी तो आगे का प्रोसेस हो चुका है। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड आपका एक्सटेंशन ऑफ बैव ऑप्शन 11 अप्रैल से 12 अप्रैल 1 डे का आपके पास फ्रेंड टाइम था जिसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी थी। वेब ऑप्शन चॉइस फिलिंग फ्रेंड एक ही बात होती है। वेब ऑप्शन का मेन भी आपको कि अपने जो आपने चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं वो ऐड करनी है। चॉइस फिलिंग का भी मतलब वही होता है, जो आपको प्रेफरेंसेस ऐड करनी है। अब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी डन हो चुका है, मॉपअप भी डन हो चुका है, स्ट्रिप भी डन हो चुका है। और फ्रेंड ये कुछ स्टेट है, इनका भी आगे का कोई शेड्यूल अभी इनका आया नहीं है। जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड यही पूरी डिटेल्स थी कि आयुष काउंसलिंग को लेके ऑल इंडिया में क्या चल रहा है। सो फ्रेंड नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।